जय श्री राधे कृष्ण। हमारे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, जीवन सूत्र चैनल पे आपका स्वागत है। आज आपके सामने लेकर आए हैं पोंगल त्योहार क्यों मनाया जाता है, महत्व, पौराणिक कथा। पोंगल भारत के तमिलनाडु राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है, जिसका तमिल के हिंदू लोगों में बहुत महत्व है। विशेष रूप से यह किसानी त्योहार है, जिसे हर साल जनवरी माह के मध्य में मानते हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि इसी समय उत्तर भारत के राज्यों में मकर संक्रांति एवं लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है और यहाँ सभी संक्रांति के त्योहार के समय पतंगबाजी में लगे रहते हैं। तो वहीं दूसरी ओर दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में पोंगल का त्योहार मनाया जाता है। इसे लोग अपनी अच्छी फसल होने पर बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। यह त्योहार 4 दिनों तक मनाया जाता है और हर दिन का अलग अलग महत्व है। पोंगल त्योहार का इतिहास। पोंगल दक्षिण भारत विशेषकर तमिलनाडु के लोगों का एक प्राचीन त्योहार है। इस त्योहार के इतिहास का अनुमान लगाया जाए तो यह संगम उम्र यानी लगभग 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के पहले का हो सकता है। हालांकि पोंगल एक द्रविड़ फसल के त्योहार के रूप में मनाया जाता है और इसका संस्कृत पुराणों में उल्लेख भी है। इतिहासकारों ने थाई संयुक्त राष्ट्र और थाई निरादल के साथ इस त्योहार की पहचान की, जिन्होंने यह माना कि यह त्योहार संगम उम्र के दौरान मनाया गया। कुछ पौराणिक कहानियां भी पोंगल त्योहार के साथ जुड़ी हुई है। यहाँ पोंगल की 2 ऐसी कथा के बारे में बताया जा रहा है जो कि भगवान शिव और भगवान इंद्रा एवं कृष्णा से जुड़ी है। पोंगल त्योहार कथा और कहानी। कथा एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव ने अपने बैल बसव को स्वर्ग से पृथ्वी में जाकर मनुष्यों को एक संदेश देने को कहा कि उन्हें हर दिन तेल से स्नान करना चाहिए और महीने में 1 दिन खाना खाना चाहिए। किंतु बसव ने पृथ्वी लोक में जाकर इसकी उल्टी सलाह मनुष्यों को दे दी। उन्होंने मनुष्यों से कहा कि उन्हें 1 दिन तेल से स्नान और हर दिन खाना खाना चाहिए। इस गलती से भगवान शिव बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अपने बैल बसव को श्राप देते हुए कहा कि वे स्थायी रूप से पृथ्वी पर रहने के लिए यहाँ से निकाल दिए गए हैं और उन्हें अधिक भोजन के उत्पादन में मनुष्यों की मदद के लिए हल जोतना होगा। इस तरह यह दिन मवेशियों के साथ संबंध रखता है। कथा 2 इससे जुड़ी एक और पौराणिक कथा है जो कि भगवान कृष्ण और भगवान इंद्र की है। यह कहा जाता है कि एक बार भगवान कृष्ण अपने बचपन में थे, तब उन्होंने भगवान इंद्र को सबक सिखाने का फैसला किया, जो कि देवताओं के राजा बनने के बाद अभिमानी बन गए थे। भगवान कृष्ण ने अपने गांव के ग्वालों को इंद्र की पूजा करने से रोकने के लिए कहा, जिससे भगवान इंद्र बहुत नाराज हुए और उन्होंने बादलों को तूफान लाने और 3 दिन तक लगातार बारिश करने के लिए भेजा, जिससे पूरा द्वारका तहस नहस हो गया। तब सभी की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी सी उंगली में उठा लिया। तब इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान कृष्ण की शक्ति को समझा। फिर भगवान कृष्ण ने विश्वकर्मा जी से इसका पुनर्निर्माण करने के लिए कहा और ग्वालों ने अपनी गायों के साथ फिर से फसल उगाई। इस तरह पोंगल त्योहार को मनाने के पीछे बहुत सी कथाएं छिपी हुई हैं। पोंगल त्योहार मनाने का तरीका। पोंगल का त्योहार 1 दिन का त्योहार नहीं है, बल्कि इसे 4 दिन तक मनाया जाता है। हिंदू धर्म में पोंगल को साल के सबसे महत्वपूर्ण त्योहार में से एक के रूप में गिना जाता है। इसके महत्व के तथ्य से यह निहित है कि यह भगवान को, जो कि प्रकृति के निर्माता है, फसल के उत्कर्ष मौसम के लिए उन्हें धन्यवाद कहने के लिए मनाया जाता है। इसका नाम पोंगल तमिल शब्द से प्राप्त किया गया है, जिसका अर्थ होता है उबलना। यह त्योहार थाई माह यानी जनवरी से फरवरी के बीच आयोजित किया जाता है। इस मौसम के दौरान विभिन्न अनाज जैसे चावल, गन्ना, हल्दी और तमिलनाडु के कई अन्य खाना पकाने में अनिवार्य फसल काटी जाती है। तमिल कैलेंडर के हिसाब से पोंगल के लिए जनवरी माह के मध्य का समय साल का सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तमिलनाडु के इस सर्वोत्कृष्ट त्योहार को आम तौर पर 14-15 जनवरी को मनाया जाता है। यह मौसमी चक्र के साथ मानवजाति को ठीक से अनाज की कटाई में मदद प्रदान करने के लिए भगवान से संतुष्टि की पेशकश करने का त्योहार है। तमिलों का यह मानना है कि इस दिन पिरांधाल वाजी पिराकुम कहने से परिवार की सभी समस्याएं गायब हो जाती है। परंपरागत रूप से इस माह में सबसे अधिक शादियां भी होती है।
यह परंपरा शादी के आयोजन के लिए भी है, विशेष रूप से उन परिवारों के लिए जो कृषि से संबंध रखते हैं। तमिलनाडु राज्य में पोंगल उत्सव को मनाने के 4 दिनों के बारे में गहराई बताया गया है। वे 4 दिन इस प्रकार है। भोगी त्योहार। पोंगल का पहला दिन। लोग भोगी त्योहार के रूप में पोंगल का पहले दिन का जश्न भगवान इंद्र, जो कि आसमान और बादलों के शासक हैं और वर्षा ऋतु के साथ हमें बारिश प्रदान करते हैं, उन्हें कृतज्ञता दिखाने के लिए मनाते हैं। इस दिन भगवान इंद्र को पृथ्वी पर समृद्धि लाने और बहुत कुछ बहुतायत से फसल के इस मौसम से प्रदान करने के लिए सम्मानित किया जाता है। इस दिन के उत्सव का एक और हिस्सा है कि सुबह घर के सभी लोग घर की सफाई करते हैं एवं शाम को गोबर और लकड़ी की आग में घर के पुराने बेकार चीजों को फेंका जाता है। परिवार की महिला सदस्य अलाव के चारों ओर गाना और नृत्य करते हुए इस फसल के मौसम के भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता दिखाती है। यह अलाव कृषि के माध्यम से अपशिष्ट चीजों को जलाने का साधन है। यह सर्दियों के दिनों में लोगों को गर्म रखने के लिए भी होता है। थाई पोंगल। पोंगल का दूसरा दिन। इस दिन लोग मिट्टी के एक बर्तन में हल्दी की गांठ बांधकर घर के बाहर सूर्य देवता के सामने चावल और दूध साथ में उबलते हैं और इसे सूर्य भगवान को भेंट करते हैं। साथ ही गन्ने की छड़े, नारियल, केले भी पेश किए जाते हैं। इस दिन लोग भगवान सूर्य की पूजा करते हैं। इस दिन का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू कोलम भी है। चूना पाउडर के साथ घरों के द्वारा पर हाथों से परंपरागत डिजाइन बनाई जाती है। इसे लोग रंगोली भी कह सकते हैं। यह शुभ माना जाता है और इसे घर की महिलाएं सुबह सुबह स्नान करने के बाद बनाती है। फिर शाम को सभी तैयार होकर एक दूसरे से मिलते हैं और चावल का सेवन करते हैं। मट्टू पोंगल। पोंगल का तीसरा दिन। मट्टू पोंगल का दिन गायों और बैलों के नाम पर मनाया जाता है। इस दिन गायों तथा बैलों को घंटी, मक्के के ढेरों और पुष्पमाला के साथ सजाकर इनकी पूजा की जाती है, क्योंकि इसी दिन भगवान शिव ने अपने बैल बसव को श्राप देकर पृथ्वी में रहने के लिए कहा था। इसी कारण ये फसलों की कटाई, हल जोतने आदि में काम भी आते हैं, इसलिए इनको सम्मान देने के लिए इस दिन इनकी पूजा की जाती है। इस दिन लोग जल्लीकट्टू का खेल भी खेलते हैं। इस तरह ये मट्टू पोंगल का त्योहार मनाया जाता है। कानुम पोंगल। पोंगल का चौथा दिन। कानुम पोंगल पोंगल का अंतिम दिन होता है। इसे कानू पोंगल भी कहा जाता है। इस दिन एक रस्म होती है जहां पोंगल के बचे हुए पकवान को पान के पत्ते, गन्ने और सुपारी के साथ धुले हुए हल्दी के पत्तों पर आंगन में निर्धारित किया जाता है। इस रस्म के चलते घर की महिलाएं अपने भाइयों की चूना पत्थर, हल्दी, तेल और चावल के साथ आरती करती है और उनकी सुख समृद्धि की कामना करती है। फिर सभी मिल बैठकर साथ में खाना खाते हैं। इस तरह पोंगल के त्योहार के दिन लोग एक दूसरे को हैप्पी पोंगल बोलकर खुशियां बांटते हैं और अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं और यह त्योहार इस प्रकार समाप्त हो जाता है। पोंगल के व्यंजन। चावल और दूध के अलावा इस मिठाई की सामग्री में इलायची, किशमिश, हरा चना, अलग किया हुआ और काजू भी शामिल रहते हैं। यह व्यंजन बनाने की प्रक्रिया सूर्य देवता के सामने की जाती है। आमतौर पर बरामदे या आंगन में यह बनाया जाता है। पोंगल शब्द साधन। इस फसल के त्योहार को भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार से मनाया जाता है और हर राज्यों में इसका अलग अलग नाम भी होता है। बंधुओं, आपको हमारी सुनी अनसुनी कहानियाँ एवं कथाएं पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक, कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल बटन को दबाएं ताकि हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय श्री राधे कृष्ण।